हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल नोबल स्टडी वन पर मोस्ट वेलकम है। दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के वीडियो में जो मैं शामिल किया हूँ टॉप आपका 25 जो है जीके क्वेश्चन, जो कि आपका हिस्ट्री स्पेशल है। कौन सा है? हिस्ट्री स्पेशल है। और ये ऐसे क्वेश्चन है दोस्तों कि एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका बार बार रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है? बार बार रिपीट हो रहा है, तो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे जितने भी गवर्नमेंट के एग्जाम होगा 2024 में दोस्तों, यहाँ पर भी ये क्वेश्चन रिपीट होगा। तो चलते हैं पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों पूछा गया है कि इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन है। इसमें आपको दोस्तों बताना है कि जो इंडियन अनरेस्ट है इसके लेखक कौन है। यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है ना। इन्हीं में से आपका राइट आंसर होगा। किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से पता है तो कमेंट में जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है इसका जो राइट आंसर होगा इंडियन अनरेस्ट का लेखक ये है आपका वैलेंटाइन सिरोल। कौन है? वैलेंटाइन सिरोल है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये दोस्तों, और ये जो इस इतिहास से ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। महात्मा गांधी ने कहा था कि उनकी जीवन की सबसे गहन धारणा अनटू दी दिस लास्ट नामक पुस्तक में प्रतिबिंब होती है, और इस पुस्तक ने उनके जीवन को बदल डाला। कौन सा पुस्तक था? अनटू दिस लास्ट, ठीक है ना। तो इस पुस्तक का वह संदेश था जिसने महात्मा गांधी को बदल डाला था। इसमें किस संदेश जो है कि महात्मा गांधी को बदल डाला था, ये पूछा गया है, ठीक है ना। तो देखिए इसमें जो संदेश था, व्यक्ति का जीवन सभी के कल्याण के लिए होता है। क्या होता है? व्यक्ति का जीवन जो है सभी के कल्याण के लिए होता है। तो ये इनको बदल डाला था। चलिए बढ़िया अगला क्वेश्चन जी के दोस्तों यहाँ पे स्क्रीन पे जो आ चुका है, ये काफ़ी भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 3 नंबर का, कि आनंद मठ के लेखक कौन है। जो आनंद मठ है दोस्तों, इसके लेखक कौन थे? तो आनंद मठ के जो लेखक है ये दोस्तों, ये है बंकिम चंद्र चटर्जी जी। कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी इसके लेखक है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए बढ़िया अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे चौथा नंबर का है। पूछा गया है कि भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय जिसमें कलकत्ता, मद्रास, मुंबई की स्थापना किस वर्ष हुई? ये तीनों विश्वविद्यालय जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो देखिए इनकी स्थापना जो हुई थी दोस्तों, ये हुई थी आपका 1800 कब हुई थी? 1857 में हुई थी। कब हुई थी? 1857 में हुई थी। सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए बढ़िया अगला क्वेश्चन प्यारे। अगला क्वेश्चन जो आया है दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भूदान आंदोलन किसने आरंभ किया था। जो भूदान आंदोलन है इसको किसने आरंभ किया था, ये पूछा गया है, या प्रारंभ किया था। तो देखिए भूदान जो आंदोलन था इनको विनोबा भावे जी ने इसको शुरुआत किया था। तो क्वेश्चन का राइट आंसर विनोबा भावे होगा। ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए बढ़िया अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए दोस्तों 6 नंबर का आया स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक इतिहास के विषय में कार्ल मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करता है? देखिए ऑप्शन को अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो यहाँ पे इतिहास के विभिन्न व्यक्तियों के बीच युद्धों का अभिलेख जो है ये आपका इनका विषय का दृष्टिकोण संक्षिप्त है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा दोस्तों। इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है, ये बात इनके जो है कि इनकी दृष्टिकोण में संक्षिप्त है, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए बढ़िया अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया दोस्तों 7 नंबर में कि लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है। यहाँ पे जो पूछा गया है कि लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है, तो लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक है दोस्तों ये है अरविंद घोष जी। कौन है? अरविंद घोष जी इसके लेखक हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन सही होगा। चलिए बढ़िया अगला क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8वां है, और इसमें पूछा गया है दोस्तों कि गोल्डन ग्रेस हॉल्ट नामक कविता संग्रह की रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? गोल्डन ग्रेस हॉल्ट नामक कविता संग्रह की रचयिता कौन है? तो गोल्डन ग्रेस हॉल्ट जो है दोस्तों सरोजिनी नायडू जी के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? सरोजिनी नायडू जी के द्वारा। ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए बढ़िया अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों पूछा गया है 9 नंबर में कि बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी 1784 में स्थापित हुआ, ठीक है ना। इसके प्रवर्तक कौन थे? तो एक चीज याद रखिएगा, 1784 में जो है इसकी स्थापना हुआ था बंगाल के एशियाटिक सोसाइटी का। इसके प्रवर्तक यहाँ पे पूछा है, तो इसके प्रवर्तक है दोस्तों सर विलियम जोन्स। किसके प्रवर्तक हैं? एशियाटिक सोसाइटी बंगाल में जो गठन हुआ था, ठीक है ना। डी ऑप्शन सही है। बढ़िएगा अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों यहाँ पे स्क्रीन पे जो आया है 10 नंबर का क्वेश्चन है। पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जनरल अबुल कलाम आज़ाद द्वारा प्रकाशित है। यहाँ पे जनरल की बात चला है, अबुल कलाम आज़ाद द्वारा प्रकाशित है। तो यहाँ पे जो अल हिलाल है दोस्तों, अल हिलाल ये जो है कि किनके द्वारा प्रकाशित है? अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए बढ़िया अगला क्वेश्चन यहाँ पे स्क्रीन पे आ चुका है दोस्तों। पूछा गया कि भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? तो ये जो है
कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित की गई थी। किसके तहत? कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित की गई थी। डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया दोस्तों 12 नंबर में कि निम्नलिखित में से किसने सुबह आज़ादी नामक कविता लिखी? सुबह आज़ादी नामक कविता किसने लिखी थी दोस्तों? तो ये लिखी थी फैज अहमद फैज ने। फैज अहमद फैज ने। तो यहाँ पे ऑप्शन में देना भूल गया था, तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन जो देखिए दोस्तों स्क्रीन पे आ चुका है 13 नंबर का क्वेश्चन कि प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन था? तो ये था रविन्द्रनाथ टैगोर। इसको जो पुरस्कार मिला था 1913 ईस्वी में मिला था और गीतांजलि के ऊपर मिला था। किसके ऊपर मिला था? गीतांजलि के ऊपर मिला था, ठीक है ना, याद रखिएगा गीतांजलि। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे स्क्रीन पे आ चुका है दोस्तों 14 नंबर का क्वेश्चन है, लॉर्ड मैकाले संबंधित है। जो लॉर्ड मैकाले है संबंधित है, तो लॉर्ड मैकाले अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है। किससे? अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों 15 नंबर में कि हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, ये वंदे मातरम का बचला कहाँ से संकलित है? तो आनंद मठ से लिया गया है और ये जो लिखा गया है आनंद मठ, ये बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया। बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए बढ़िए अगला क्वेश्चन यहाँ स्क्रीन पे जो आया है दोस्तों पूछा गया है 16 नंबर में कि भारत स्वदेशी आंदोलन के दौरान लिखा गया गीत अमार सोनार बांग्लादेश को उसके स्वतंत्रता संग्राम में प्रोत्साहन किया और उसे बांग्लादेश ने राष्ट्रगान के रूप में अपनाया। यह गीत किसने लिखा था? तो देखिए जो ये लिखा था रविन्द्रनाथ टैगोर, और साथ के साथ याद रखिएगा जो राष्ट्रीय गीत भारत का है जन गण मन, ठीक है ना, इनको भी इन्होंने ही लिखा था। तो याद रखिएगा दोनों देश का इन्होंने लिखा था। याद रखिएगा यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। चलिए बढ़िया अगला क्वेश्चन यहाँ पे स्क्रीन पे आ चुका है दोस्तों 17 नंबर का क्वेश्चन कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? तो देखिए भारत का राष्ट्रीय पंचांग जो है काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, शक संवत पर आधारित है। किस पर आधारित है? शक संवत पर आधारित है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए बढ़िया अगला नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया है इसमें पूछा गया है दोस्तों 18 नंबर में कि निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया? तो देखिए सोम प्रकाश समाचार पत्र जो शुरू किया गया था दोस्तों, ये शुरू किया गया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के द्वारा। किसके द्वारा? ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के द्वारा किया गया था। डी ऑप्शन यहाँ पे सही। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दोस्तों यहाँ पे स्क्रीन पे आया है इसमें पूछा गया है आपसे 19 नंबर में कि दिल्ली में केंद्र सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था? तो देखिए उत्तरी और दक्षिणी खंडों का जो वास्तुविद था दोस्तों ये था एडवर्ड लुटियंस। कौन था? एडवर्ड लुटियंस था। सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। कौन होगा? सी ऑप्शन यहाँ पे 19 का सही होगा। चलिए बढ़िया अगला नेक्स्ट यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों 20 नंबर का है कि कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था? तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत में पूरी तरह से इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल जी था। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कौन सा? ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। चलिए बढ़िया नेक्स्ट यहाँ पे जो क्वेश्चन आया है 21 नंबर का है, पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी कृति रविन्द्रनाथ टैगोर की नहीं है? तो पहले जो रविन्द्रनाथ टैगोर की कृति है वो छांट लेते हैं। तो देखिए द कोर्ट डांसर इन्हीं के द्वारा लिखा गया है, चित्रगंधा ये भी है, चित्रा, ये तीनों का तीनों है। यहाँ पे जो कपाल कुंडला है इनके द्वारा नहीं लिखा गया है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही है। चलिए बढ़िया अगला नेक्स्ट यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों 22 नंबर में कि उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, किस एक गवर्नर जनरल ने भारत में ब्रिटिश पताका फहरा रखी थी? तो उस समय भारत में जो ब्रिटिश पताका फहरा रखी थी ये था दोस्तों लॉर्ड वेलेस्ली। कौन था? लॉर्ड वेलेस्ली था। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए बढ़िया अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों 23 नंबर में किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान 1921 ईस्वी में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण पूरा हुआ था? कब हुआ था? 1901 में। थोड़ा सा मैं इसको डिलीट कर देता हूँ दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ पे 1921 में क्या हुआ था? कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल का पूरा निर्माण कार्य हुआ था। तो किसके कार्यकाल था शासन का? तो उस समय जो दोस्तों था रीडिंग का, लॉर्ड रीडिंग का शासनकाल था। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। चलिए बढ़िया अगर नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों 24 नंबर में, इसका प्रस्ताव मई में आया। इसमें अभी भी भारत को विभाजन मुक्त करने की आकांक्षा थी, जिसका ब्रिटिश प्रांतों से मिलकर बने एक संघीय राज्य का स्वरूप होना था। उपयुक्त उद्धरण का संबंध है, यानी किस मिशन से यह संबंध है? तो ये है दोस्तों आपका कैबिनेट मिशन से। किससे? कैबिनेट मिशन से यह संबंध है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है 25 नंबर का है, नई दिल्ली शहर के रूपांतरण में शामिल था। तो देखिए इसका जो रूपांतरण किया गया था दोस्तों, एक तो एडवर्ड लुटियंस था, दूसरा एडवर्ड बेकर था।
तो सी ऑप्शन सही होगा दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पे पहली बार है दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।